नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। और मैं हूं इशिता चक्रवर्ती। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। कुछ बिहार में पीएम मोदी ने टीएमसी पर साधा निशाना, बोले भ्रष्टाचार पर होगा पूरा हिसाब। केरल में बोले अमित शाह, कहा अब राज्य में एनडीए सरकार बनने का समय। 14 अप्रैल को उत्तराखंड आएंगे पीएम मोदी, कई योजनाओं की देंगे सौगात। और डीएमके के रहते नहीं लागू होगी 3 भाषा नीति, स्टालिन का बड़ा बयान। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में एक बड़ी चुनावी रैली को संबोधित किया। रैली में भारी भीड़ दिखी। उन्होंने कहा, नए बंगाल के प्रति लोगों के भरोसे को दिखाता है। आज की भीड़ ने पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और ये बदलाव की लहर का संकेत है। पीएम मोदी ने टीएमसी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य कट, कमीशन और करप्शन से परेशान है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे डरे नहीं और अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। उन्होंने भरोसा दिलाया कि कानून सबके लिए बराबर है और किसी भी गलत काम करने वाले को छोड़ा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वोटिंग के दिन अगर कोई डराने की कोशिश करे तो लोग कानून पर भरोसा रखें और बिना डरे मतदान करें। 4 मई के बाद टीएमसी के गलत कामों का हिसाब होगा और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। पीएम मोदी ने अपनी सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए बताया कि अब तक 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया गया है। महिलाओं को आगे बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है। इसी दिशा में लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का कानून बनाया गया है। पीएम मोदी ने अंत में कहा कि नया बंगाल विकास और अवसरों का प्रतीक है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केरल के कुन्नाथुनाडु में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये विधानसभा चुनाव केवल सरकार बदलने के लिए नहीं बल्कि राज्य के भविष्य को सुधारने का अवसर है। 2014 के बाद एनडीए का वोट शेयर लगातार बढ़ा है और अब राज्य में भाजपा नेतृत्व वाले गठबंधन की सरकार बनाने का समय आ गया है। शाह ने कहा कि जनता को बदलाव चाहिए और उनका भरोसा एनडीए पर है। उन्हें वाम और कांग्रेस की सरकारों पर अब भी निशाना साधा। भाजपा की नीतियां सबके लिए समान है और किसी का भेदभाव नहीं करती। अमित शाह ने ईस्टर के अवसर ईसाई समुदाय को शुभकामनाएं दी और उनका समर्थन मांगा ताकि केरल में भाजपा की सरकार बन सके। उन्होंने कहा कि भाजपा सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करती है और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल संगठनों पर सख्त कदम उठाती है। शाह ने वाम लोकतांत्रिक मोर्चा एलडीएफ और संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा यूडीएफ को दोहरे मापदंड वाला बताया और कहा कि ये केवल चुनाव ही अलग अलग तरीके से लड़ते हैं। उन्होंने जनता से अपील की कि वे सरकार बदलने के लिए सोच समझकर वोट करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को उत्तराखंड के दौरे पर आने वाले हैं। करीब 5 महीने बाद उनका ये दौरा रहेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि पीएम मोदी का उत्तराखंड से खास लगाव है, जो आध्यात्मिक और व्यक्तिगत दोनों है। इससे पहले वो 9 नवंबर 2025 को राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रम में आए थे। उस समय उन्होंने 8,140 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की शुरुआत की थी। उन्होंने कहा कि इस बार भी प्रधानमंत्री राज्य को कई नई योजनाओं की सौगात देंगे। आइए बढ़ते हैं एक छोटे से ब्रेक की ओर। आप सभी का स्वागत है इस छोटे से ब्रेक के बाद। आइए नजर डालते हैं अपनी दूसरी खबर की ओर। तमिलनाडु की राजनीति में चुनाव का माहौल तेज है और इसी बीच मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने मदुरई में एक बड़ी सभा को संबोधित किया। उन्होंने जनता से राज्य के विकास के लिए समर्थन मांगा और विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। स्टालिन ने भावुक अंदाज में कहा कि वो उस धरती से आए हैं जहां कन्नगी ने अन्याय की मांग की थी।
उन्होंने कहा कि अब वो तमिलनाडु के बेहतर भविष्य के लिए लोगों का आशीर्वाद लेने आए हैं। स्टालिन ने जनता से अपील की कि वे डीएमके और उसके सहयोगी दलों को वोट दें। मुख्यमंत्री ने नई शिक्षा नीति के 3 भाषा फॉर्मूले का सख्त विरोध किया। उन्होंने साफ कहा कि जब तक डीएमके सत्ता में है, ये नीति तमिलनाडु में लागू नहीं होगी। उनका ये बयान राज्य की भाषा और पहचान को बचाने के लिए रुख को साफ दिखाता है। स्टालिन ने आने वाले चुनाव को लेकर भी पूरा भरोसा जताया। उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी सभी 234 सीटें जीत सकती है। राज्य में 23 अप्रैल को मतदान होगा और 4 मई को नतीजे आएंगे। इस बार मुकाबला डीएमके गठबंधन और एआईएडीएमके गठबंधन के बीच है, जबकि अभिनेता विजय भी चुनाव को दिलचस्प बना रहे हैं। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में शनिवार को एक 3 मंजिला मकान अचानक गिर गया, जिससे मलबे में कई लोग फंस गए। मौके पर पहुंची राहत टीम ने 6 लोगों को बचाया, जिनमें से 3 की मौत हो गई और 3 की हालत बेहद गंभीर है। घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनका उपचार जारी है। अनूपपुर के एसएमपी मोती उर रहमान ने बताया कि होटल की संरचना कमजोर थी, इसीलिए इमारत ढह गई। उन्होंने कहा कि धारा 304A और 290 के तहत मामला दर्ज कर बचाव अभियान चल रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। इस हादसे ने पूरे इलाके में दुख और चिंता का माहौल पैदा कर दिया। इस हादसे पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शोक व्यक्त किया और प्रभावित परिवारों के लिए मुआवजे की घोषणा की। उन्होंने कहा कि मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान, संबल योजना और रेड क्रॉस के आर्थिक मदद दी जाएगी। वहीं घायलों को भी इलाज के साथ वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। सीएम ने सभी प्रभावितों के साथ खड़े रहने और ईश्वर से दिवंगतों की आत्मा की शांति और घायलों के जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना की। राज्य सरकार ने घटना की गंभीरता को देखते हुए प्रभावित परिवारों की हर संभव मदद का भरोसा दिया। अभिनेत्री सारा अली खान सभी त्योहारों को खुशी खुशी मनाती हैं और इस बार उन्होंने ईस्टर संडे का जश्न भी मनाया। सारा ने ये त्योहार अपने पिता सैफ अली खान और करीना कपूर के साथ सेलिब्रेट किया। उनके साथ सारा की दादी और दिग्गज अभिनेत्री शर्मिला टैगोर, बुआ सोहा अली खान, सबा और भाई इब्राहिम अली खान भी मौजूद रहे। परिवार के अन्य सदस्य जैसे फूफा और अभिनेता निर्देशक कुणाल खेमू भी इस मौके पर शामिल हुए। सारा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर तस्वीरें शेयर की, जिसमें पूरे परिवार का खास अंदाज नजर आया। उन्होंने अपने फैन से बातचीत करते हुए इस त्योहार को और भी मजेदार बनाया। सारा ने इस पोस्ट के साथ मजेदार कैप्शन भी लिखा और फैंस से सवाल पूछा कि सबसे बड़ा दावत खाने वाला कौन है। उनकी पोस्ट में परिवार के सदस्य हंसी खुशी नजर आए और फैंस को भी इस प्यारे मौके की झलक मिली। इस कैप्शन में साफ हुआ कि खान फैमिली में ईस्टर पर खास आयोजन हुआ और सभी ने इसे पूरे जोश और जश्न के साथ सेलिब्रेट किया। सारा की मस्ती और परिवार के प्यार ने सोशल मीडिया पर खूब लाइक्स और कमेंट्स बटोरे। खबरों के सिलसिले में आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए आवाज इंडिया।